अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, तमाम उम्मत मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हत्ता कि मुझे बीमारियों से निजात दे, हर तरह की मुश्किलात से, परेशानी से निजात दे। अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात हर मोमिन मुसलमान की जो है वो आसान फरमाए। नाज़रीन, आज जो मैं आपके लिए एक नुस्ख़ा लेके आई हूँ ना, ये उससे भी ज़्यादा मैं जैसे पहले भी आपके लिए बहुत कीमती और ढूंढ ढूंढ के नुस्खे लेके आती हूँ, बना बना के जो है वो मैं हर्बल जो है वो ऑर्गेनिक आपके लिए मैं लेके आती हूँ चीज़ें। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऑर्गेनिक ही लेके आई हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये इसके साथ ये एक छोटी सी मैंने तनी तोड़ी है, इसकी शाख तोड़ी है। ये इसके ऊपर फूल देख रहे हैं, ये पत्ते देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरह से इसके ऊपर ग्रीन पत्ते होते हैं। अब इसका आप सोचेंगे कि दिखाने का हमें क्या फ़ायदा है। तो नाज़रीन, जितने इसके फ़ायदे हैं ना, इतने किसी चीज़ के फ़ायदे हैं ही नहीं। सबसे पहले तो हमें ये सोचने की बात है हमारे लिए कि हमें बीमारियां लगती क्यों हैं और फिर उन बीमारियों का इलाज क्या है। एक बीमारी जो है वो तंदुरुस्ती और बीमारी जो भी है ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर कोई बीमारी है आई है तो अल्लाह ताला ने उसका इलाज भी पैदा किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बीमारी आई है तो उसका इलाज नहीं है। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह करीम ने हर बीमारी का इलाज पैदा किया है। ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं दुनिया में जिसका इलाज मुमकिन नहीं, ख़ास तौर पर इस्लाम में। तो हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान जो है वो कामिल है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान का ईमान कामिल रखे, पुख्ता रखे, दुनिया आखिरत हर मुसलमान की सवारे। तो हमारे लिए अब ये बात सोचने की है कि हम कुछ अगर जो मसाइल बीमारियों के हैं वो अगर जो हर्बल जो जड़ी बूटियाँ होती हैं इनमें जो है वो जो देसी जड़ी बूटियाँ होती हैं इनमें अल्लाह ताला ने कितनी शिफा रखी है। आजकल हम बहुत सारे जो लोग हैं ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हमें बस कुछ अगर हो गया ना, कोई मसला हमारी जिस्मानी तौर पर हमें कुछ हो गया, पेट में दर्द है या मैदे में दर्द है या जिगर का कोई मसला हो गया, तो हम चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पर आराम आ जाए। इंसान है ना, हमें हमें बर्दाश्त नहीं होता, कुछ भी तकलीफ़ जो है वो हम सह नहीं सकते, तो हम चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पर आराम आ जाए। तो इस्लाम का भी यही हालत फिर अल्लाह ताला है ना कि देखें वो कैसे इंसान को जो है वो इंसान नमाज़ पढ़ता है नहीं पढ़ता, हम कुछ करते हैं नहीं करते, दुआओं से मांगते हैं नहीं मांगते, मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, वो हमें हर तरह से नवाजता रहता है, नवाजता रहता है, नवाजता रहता है और बेहिसाब नवाजता जाता है। अल्लाह करीम ने हर चीज़ में बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं। उसने कोई भी चीज़ जो है वो दुनिया में बेफ़ायदा तख्लीक नहीं की। हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी अकल वहाँ तक काम नहीं करती, हमारी नज़र वहाँ तक काम नहीं करती। हर चीज़ हमारे सामने मौजूद होती है, हम खरीद भी सकते हैं, इसके बावजूद हम जो है ना वो अपनी सोच के तहत, अपनी दुनियावी सोच के तहत हम जाते हैं और फिर हम उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं, हम देसी चीज़ों की तरफ हम आते ही नहीं। यही फ़र्क है हम में और पहले लोगों में कि पहले लोग जो थे वो देसी खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, वो देसी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो अच्छी होती थी, उनकी उम्रें अच्छी होती थी। उनकी उम्रें क्यों ज़्यादा होती थी, 80 साल 90 साल, बल्कि माशाल्लाह से मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आज लोग जो हैं वो माशाल्लाह से 110 साल 120 साल भी गुजारते थे। क्यों? क्योंकि वो माशाल्लाह से खुराक देसी इस्तेमाल करते, देसी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते, वो खाद और स्प्रे वगैरह से जो थे वो दूर रहते थे। हर चीज़ जो थी वो उनकी खुराक में देसी शामिल थी, ऑर्गेनिक खाद भी, बल्कि यहाँ तक कि उनकी ऑर्गेनिक ही होती थी फसलों को लगाने के लिए। और अब आजकल जो है वो माशाल्लाह से ऐसी यूनिक खादें आई हुई हैं, स्प्रे आई हुई है कि इंसान वो फसलों को डालता है तो वो फसलें इंसान जो से अनाज उगता, गंदम की जो फसल होती है तो वो स्प्रे के बगैर होती नहीं, खाद के बगैर होती नहीं, तो उसमें हमें क्या मिलती है, बराबर मिकदार में। जहाँ हम अच्छी डाइट ले लें उसी तरह बराबर मिकदार में हमें खाद भी है जो हमारे अंदर जा रही है, क्योंकि फसल तैयार हुई है ना जी उससे। तो जब फसल जो हम खाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि उसमें खाद के या स्प्रे वगैरह के जो असरात हैं वो ख़त्म हो गए? बिल्कुल भी नहीं है, हम ये तो कभी भी नहीं कह सकते, उसमें होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मसाला जात वगैरह होते हैं, वो जो हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, बिल्कुल देसी, बगैर स्प्रे के बगैर खाद के होते हैं। इसी तरह कुछ जड़ी बूटियाँ जो हैं, बल्कि ज़्यादातर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो बगैर खाद के होती हैं, बगैर स्प्रे के होती हैं और इन्हीं में हमारी बीमारियों का इलाज मुमकिन होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फिज़िकली होती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें ज़हनी तौर पर लगती हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमें हर बीमारी जो है वो हमारे जहन से लगती है। अब आप सोचेंगे कि क्यों, कैसे?
इसलिए कि हर बीमारी का इलाज जो है ना वो हमारे पास खुद मौजूद होता है। लेकिन हमें बीमारी फिर भी लग जाती है, क्यों लग जाती है? उसकी वजह ये है कि हर ज़हनी तौर पर जो है वो हम टेंशन में होते हैं, और टेंशन ही हमारी हर बीमारी की असल वजह है। आज के दौर में बच्चा बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, हर बंदा परेशान है। क्यों परेशान है? कभी कोई महंगाई का रोना रोता है, तो कोई गुर्बत का रोना रोता है, तो कभी कुछ मसाइल हैं, तो कभी कुछ मसाइल हैं, यानी कुछ ना कुछ मसाइल हमारी लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हम सब इन हालात से या ज़िंदगी में होने वाली ऊंच नीच से जो सब जो है वो घबराए हुए भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये असल में डिप्रेशन जो है, ये एंग्जाइटी जो है, ये परेशानियां जो हैं, ये टेंशनें जो हैं, ये असल में हमारी बीमारी की वजूहात हैं। ख़ास तौर पर शुगर का होना। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं जी खुराक की वजह से शुगर हो जाती है। बिल्कुल नहीं जी, शुगर जो है वो 100% जो है वो आपको टेंशन की वजह से होती है। ब्लड प्रेशर का हाई लो होना ये भी 100% तय है कि ये तहकीक से बल्कि साबित है कि ये भी हमें टेंशन की वजह से होती है। हमारी बीमारियों की असल वजह ही टेंशन है। अगर हमारी टेंशन रिमूव होगी तो हम ठीक ठाक होंगे, हम तंदुरुस्त होंगे, हम ज़हनी तौर पर भी फिट होंगे, और हम फिज़िकली भी फिट होंगे, यानी जिस्मानी तौर पर भी हम फिट होंगे। तो बीमारियों को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम खुराक अच्छी लें। और खुराक अच्छी कैसे लें? हम खादों से पाक ग़िज़ा लें, हम खादों से स्प्रे से पाक जो खुराक है वो लें। हम अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनके ज़रिए से हमारी जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो और हमारी दिमागी क़ुव्वत भी बढ़े। आज जो मैं पौधा लेके आई हूँ आपके सामने, इसको हम कहते हैं हराइन, इसको न्याज़ बो भी कहते हैं, और इसको और कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, एक तो हरान बोलते हैं, एक न्याज़ बो बोलते हैं, और मतलब इसको ये ग्रीन सा एक पौधा है। ऐसे इसके पत्ते लगते हैं, ये पत्ते देख रहे हैं आप, इसके जुड़े जुड़े पत्ते हैं, और ये नर्सरी में आसानी से अवेलेबल हो जाने वाली चीज़ है। लोग घरों में भी इसको लगाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से इसके पत्ते हैं, और ये ऐसे इसके फूल लगते हैं, ये इसकी पहचान है। इसको आपने ले लेना है, लेके ये जो इसके पत्ते हैं ना, ये जब ये फूल जो हैं ये ब्राउन हो जाना शुरू होंगे तो इसके अंदर से बीज निकलेंगे। वो बीज जो है वो आप लोगों ने निकाल लेने हैं, निकाल के वो हमारे अलग से काम आएंगे। फ़िलहाल हम जो काम कर रहे हैं वो हम इस पर कर रहे हैं कि हम इसकी पत्तियों का करेंगे क्या। इसकी पत्तियों से जो आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ वो ये है कि मैंने ली हैं 2 हरी मिर्चें, 2 ले लें या 3 ले लें। मैंने ये 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है मैंने। ये देखें जी, मैं इनको धो लिया था मैंने ऑलरेडी, पहले मैंने इनको धो लिया था अच्छे तरीके से। धो के मैंने ये 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लेना है। ये देखें, मैं इसको आपको पीस के दिखाती हूँ। ये देखें, ये पिस रही हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी नमक। आप हस्बे ज़ायक़ा अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक डालें। मैं इतना सा इसमें जो है वो नमक तकरीबन छोटा हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दूँगी इसमें। ताकि ये मिर्च जो है वो अच्छे तरीके से पिस जाए। आप ये सोचेंगे कि मैं आपको मिट्टी की बर्तन जो है वो बहुत दिखाती हूँ। इसकी वजह यह है कि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना ये तंदुरुस्त होते हैं। ज़्यादातर बीमारियाँ जो हमें लगती हैं ना वो बर्तनों की वजह से भी लगती हैं, क्योंकि जिन बर्तनों में हम आजकल खा पी रहे हैं ना, ये प्लास्टिक के बर्तन और स्टील के बर्तन और ये ऐसे जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनसे भी हमें बीमारियाँ लगती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करूँ, क्योंकि एक तो मिट्टी में खाना वैसे भी सुन्नत है, अच्छा इसमें सेहत अच्छी रहती है, ये हमारी सेहत के लिए हेल्दी होती है। इंसान खुद मिट्टी से बना है, तो इंसान जब अपनी खसियत को छोड़ देता है ना, अपनी जिबिल्लत को छोड़ देता है ना, जब इंसान जिससे वो बना है वो उस चीज़ को जो उसके करीब है, जो उसके लिए ज़रूरी होती है, जो उसके लिए सेहतमंद फ़ायदेमंद है, जब इंसान उस चीज़ से दूर हो जाता है ना तो वो नुकसान उठाता है। तब उसके लिए क्या है, नुकसान पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मिर्च जो है वो हमारी तकरीबन पिस गई है। अब मैं इसकी पत्तियाँ जो हैं ये एक एक करके ऐसे तोड़ लूँगी। ये देखें जी, ये मैं इसकी पत्तियाँ तोड़ रही हूँ, ये पत्तियाँ टूट रही हैं इसकी। ये देखिए,
पत्तियाँ इसकी तोड़ ली जितनी मुझे चाहिए थी तकरीबन। मैंने इसकी 4 से 5 जो पत्ती शाखें हैं ना, तो मैंने इसके गुच्छे जो हैं वो समझने आप, वो मैंने तोड़ लिए हैं। ये मैं अब इनको इसके अंदर ऐसे अच्छे तरीके से पीस लूँगी। इसको आप हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसकी खाली पत्तियाँ अगर आप खाएं तो वो भी बहुत बेस्ट है, ज़बरदस्त है। अगर आप चटनी बना के इसकी खाएं ये भी अच्छा है। अगर आप इसका मतलब किसी और तरीके से कहवा बना के पिएँ तो वो भी अच्छा है। लेकिन इसकी खासियत जो है वो फिर हर तरीके से अलग अलग है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। ये चटनी पहले हम तैयार कर लें, उसकी खासियत मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको बताऊँगी इसके कहवे के क्या फ़ायदा है और पत्तियाँ आप अगर अलग से खाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। मैंने कभी भी बिजली वाली जो चीज़ें होती हैं ना, मशीनरी वगैरह, मैंने ऐसी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि ये देसी चीज़ें जो होती हैं ना इनकी ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम इसको इलेक्ट्रिक चीज़ों में करते हैं ना, मतलब मशीनरी वगैरह में, ग्राइंडर वगैरह में करते हैं हम इसको, तो फिर इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बिजली की शुआएँ लगने की वजह से, बिजली की गर्माइश की वजह से जो वो ख़त्म हो जाती है। इसकी ग़िज़ाइयत जल्दी तासीर ख़त्म हो जाती है, जिसकी असल तासीर होती है ना, जिसके असल फ़वाइद होते हैं, वो बिजली की वजह से ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं ऐसी चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर बिल्कुल भी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करती, ना ग्राइंडर वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ, ना ब्लेंडर का इस्तेमाल करती हूँ, ना मैं जूसर का इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपने हाथों को हिलाती हूँ थोड़ा सा। अल्लाह करीम से ने बहुत अजीम नेमत इंसान को दी है कि वो उसको मुकम्मल अज़ाए वजूद के साथ इस इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, क्योंकि ये इंसान के लिए एक बहुत ही अहम रिज़्क़ है। इंसान के रिज़्क़ में एक ये अहम रिज़्क़ है जिसका कोई नेमत बदल नहीं है, कि किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने मुकम्मल अज़ाए वजूद के साथ पैदा किया है और फिर उसके बाद जो है वो सलामत हैं। शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला की नेमतों का, जितना भी हो सके आप लोगों से उतना ही अदा किया करें, क्योंकि हम अपनी अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र अदा कर लें वो कम है। हम ये इदराक कर ही नहीं सकते कि उसने किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है और किस तरह से उसने हम पर एहसानात किए हैं। सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया है, फिर उसने हमारे लिए हमें ईमान दिया है, मोहम्मद का उम्मती बनाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बनाया है, हमें उनका उम्मती बनाया है, हमसे मोहब्बत करने वाला बनाया है, अपनी शफाअत नसीब फरमाई है। इसके बाद हमारे लिए उसने पाक चीज़ें पैदा की हैं, पाक चीज़ें पैदा की हैं उसने हमारे लिए, और ऐसी ऐसी नेमतें पैदा की हैं, ऐसी ऐसी नेमतें पैदा की हैं कि हमारे इदराक में ही नहीं है, हमारी अकल वहाँ तक काम ही नहीं करती, हम वहाँ तक सोच ही नहीं सकते जो उसने हमारे लिए किया है। ये देखिए जी, ये चटनी बन के हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने आपको बताती हूँ कि मैंने इसको क्यों बनाया है और इसको बनाने का मकसद क्या है। जो मैंने ये बनाई है ना पत्तियाँ, जो शुगर के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर तेज़ाबियत, मैदे का दर्द, गैस और हिटिंग हो जाना, बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे अभी बस क्या है, ये भी क्या है, उल्टी आना, बदहज़मी हो जाना, ऐसी चीज़ों के लिए ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ही नायाब और बहुत ही अहम चीज़ है। आपको अगर मैदे की तेज़ाबियत हो रही है, मैदे का दर्द हो रहा है, और आप इसके 2-4 पत्ते ऐसे तोड़ के उनको खा लें। ये 2-4 पत्ते तोड़ के खा लिया आपने, दिन में 3 मरतबा खा लें, 4 मरतबा खा लें, जितना आपका करें। इसकी बहुत खुश जायका पत्ते हैं, बहुत खुशबूदार पत्ते हैं, बहुत ही अच्छे पत्ते हैं, खा लिए। ये आपके शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तेज़ाबियत को बिल्कुल ख़त्म करता है, और लो ब्लड प्रेशर को कम करता है, बल्कि ब्लड प्रेशर को हाई लो जो होता है उसको बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, बिल्कुल नॉर्मल यानी ख़त्म कर देता है। ना आपका ब्लड प्रेशर कभी लो होगा, ना कभी हाई होगा। इसके अलावा मैदे की तेज़ाबियत जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बदहज़मी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा, ये शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, कंट्रोल कर देगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप पत्ते नहीं खा सकते तो आप इसको ऐसे चटनी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पत्ता इसमें गिर गया तो इसको भी हम पीस लेते हैं। ये आप इसको इस तरह से बना के, इसको आपने गरम गरम रोटी लेनी है, साथ में थोड़ा सा देसी घी लगा लेना है रोटी पे, तो आपने इसको चटनी को उठा के ऐसे खा लेना है। देसी घी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नहीं सोचना कि अब देसी घी तो है नहीं तो हम तो ये चटनी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं जी। अगर आपके पास डाला घी है, जो भी आप घी इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर आपने इसको फ्राई करके इस्तेमाल करना है तो वैसे कर लें, अदरवाइज़ इसको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं। ये बहुत खुश जायका और बहुत लजीज चटनी बनती है, इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, रोटी के ऊपर लगा के, सालन में डाल के, जो भी सालन आप पका रहे हैं उस सालन में डाल के इसको खाते हुए, जैसे हम चटनी, आम दही की चटनी या रायता बना के इस्तेमाल करते हैं, इस तरह इसको आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं।
आराम से। इसके अलावा आप इसको चावल जैसे हम बनाते हैं, राइस वगैरह बनाते हैं, तो उसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि राइसेस वगैरह बनाने खाने के साथ जो है वो अक्सर लोगों को जो है वो गैस और तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है। तो उसमें अगर आप ये चटनी इस्तेमाल करेंगे, जिसका रायता इस्तेमाल करेंगे, तो ये बेहतरीन चीज़ है। इससे हमारे जितने भी बहन भाई हैं जिनको ये प्रॉब्लम है गैस या तेज़ाबियत की, उनकी ये मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। अब इसका एक और फ़ायदा है, और वो क्या फ़ायदा है, वो ये है कि आप इसकी पत्तियाँ ऐसी तोड़ लें, 4-5 इसकी पत्तियाँ ले लें। अच्छा, 4-5 पत्तियाँ लेके छोटी इलायची ले लें। मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से ना आप बाज़ार से छोटी इलायची ले सकते हैं। ये देखें जी, ये छोटी इलायची है। इसको ये आप अच्छी, ये इसके बड़े बड़े दाने आपको नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी वाली छोटी इलायची है। इस तरह से आप बाज़ार से अच्छी वाली छोटी इलायची ले लें, और इसके पत्ते जो हैं ये वाले ले लें, इसके पत्ते ले लें आप। इस तरह से मतलब ये आपने 4-5 इसके खोशे जो हैं, इसकी शाखें जो हैं वो तोड़ लेनी है आपने। इस तरह से करके ये 2-4 आपने ये ले ली हैं, और ये इसके ले लेने हैं पत्ते, मतलब इस तरह से ये डंडियाँ इसकी तोड़ लेनी है। ये इनको तोड़ के आपने, और इसको आपने अगर 1 कप आपको चाहिए तो आपने 2 कप पानी जो है वो बर्तन में डाल के रख देना है। पतीली में डाल के 2 कप पानी आपने लेना है। ये इसमें से 2-3 जो है वो आपने छोटी इलायची ले लेनी है, और 5 या 4 आपने इसकी पत्तियाँ ले लेनी है, खोशे ले लेने हैं इसके, ऐसे जैसे मैंने ये गुच्छे तोड़े हैं, ये वाली आपने इस तरह से तोड़ लेनी है। तोड़ के इनको ले लेना है, और आपने इनको रख देना है पकना। इनको इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए। जब ये 1 कप रह जाएगा तो आप देखेंगे कि इलायची भी अपना असर छोड़ चुकी होगी, और ये पत्ते जो हैं ये भी आप अपना असर जो है वो छोड़ चुके होंगे। बाकी इसमें आपने कुछ नहीं डालना, ना पत्ती ना कुछ भी, चाय की जो पत्ती होती है वो भी नहीं डालनी है आपने, ना कुछ और डालना है, कुछ भी नहीं डालना, बस सिर्फ छोटी इलायची डालनी है, और इसके पत्ते, और 2 कप पानी। जब ये 2 कप पानी 1 कप रह जाएगा तो आपने उसमें, अगर आपका दिल चाहता है, मतलब अगर आप नहीं पी सकते वैसे, तो आपने इस सूरत में सिर्फ आपने हाफ़ कप जो है वो, क्योंकि आधा 1 कप पानी रह जाएगा, तो आप उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आपको शक्कर की ज़रूरत है, या शुगर की ज़रूरत है, या चीनी की ज़रूरत है, तो वो आप चीनी इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़ायक़ा जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर वो नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा शहद डाल लें। अच्छा, अगर आप शहद डालेंगे ना तो फिर इसके फ़ायदे जो हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे। क्या मतलब, जो मोटे लोग हैं, जो वो कहते हैं कि हम थोड़ा सा दुबले हो जाएं, हम थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएं, तो उनके लिए शहद जो है वो बेहतरीन चीज़ है। आप ये कहवा पिएँ और ख़ुद को पतले कर लें, ख़ुद को स्मार्ट कर लें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप चाहते हैं कि आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए, आप उतने अपने आप को स्मार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये पौधा जो है, इस चीज़ के अलावा भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। जब ये पौधा जो है, जब इसका ये फूल जो है ये ग्रीन हो जाएगा, और अभी ये ग्रीन है, पर्पल हो रहा है, तो फिर ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर ये सूखना शुरू हो जाएगा। मतलब जब ये ब्राउन हो जाएगा तो मतलब ये सूख जाएगा। सूख जाएगा तो फिर आपने इसको तोड़ लेना है, तो इसके अंदर से छोटे छोटे जो है वो दाने, बीज निकलते हैं, जो इसी पौधे के बीज हैं। उन बीजों को आपने निकाल के, जब अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं इस पर एक दोबारा वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। जब ये पौधे हो जाएंगे ना इस काबिल, इसमें से बीज निकले, तो मैं फिर आपको दोबारा इंशाल्लाह इस पर भी एक रेसिपी बना के आपको मैं इंशाल्लाह बना के रेडीमेड डेमो करके दिखाऊंगी। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा काम रेडी करके दिखाऊंगी। तो इसमें से बीज निकलेंगे। उन बीजों को आपने, अक्सर लोगों ने देखा होगा, तुखमलंगू सुना भी होगा, तुखमलंगा, और खाया पिया भी होगा। फलूदे के अंदर वो होता है, वो इस तरह से इसके बीज जो है ना वो लगते हैं। इनको आपने भिगो देना पानी में भिगो के इन बीजों को। तो आपने क्या करना है, उसको खा लेना है, फिर पी लेना है, चम्मच के साथ पी लें, या वैसे ही पी लें आप उसको, थोड़े से 1 कप पानी में भिगो दें, खा लें। अब अच्छा, इसके फ़ायदे क्या होंगे, ये आपके जिगर के लिए फ़ायदेमंद है। जिगर की गर्मी दूर कर, जब लोग कहते हैं ना कि हाय जिगर में इतनी गर्मी है, हाय जिगर के इतने मसाइल हैं, जिगर के तमाम मसाइल के लिए ये जो इसके बीज है ना, ये बेहतरीन है। 100% एक हर्बल मेडिसन है, और 100% एक शिफा वाली मेडिसन है। ऐसी दवा है जिसका आपको इस तरह से फ़ौरन से, ये फौरी तौर पर आपको असर देगा, और इसकी तासीर आपको फ़ौरन मिलेगी। आपको फ़ौरी तौर पर पता चलेगा कि हमें अफाका हुआ है जिगर के मसाइल से। जिगर की गर्मी दूर करना, या जिगर का मतलब खून वगैरह अगर नहीं बना रहा, तो फिर भी इसकी जो ये दाने हैं ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। इस तरह से आपने कर लेना है।
आज की रेसिपी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब, आप उस बटन पर क्लिक कर दिया करें, उसको टच कर दिया करें तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। थोड़ा सा दिल बड़ा करके वीडियो को पूरा देखा करें, उसको लाइक भी किया करें और उसको शेयर भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना देखते हैं और ये मेरी रेसिपीज़ जो हैं आप इनको कितना इस्तेमाल करते हैं, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद और अच्छी अच्छी ऐसी रेसिपीज़ लेके आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।